हांगकांग, एक फुल ऑन शोर शराबे वाली सिटी। रात के लेट टाइम हांगकांग पुलिस को एक अर्जेंट कॉल आती है। बैंक में लूट, कोई अजीबोगरीब गैंग वॉल्ट तोड़ के घुस गया। पर सुन, ट्विस्ट ये है कि जब चेक किया तो पता चला सिर्फ एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स ही खोला गया। और उसके अंदर न सोना था, न डायमंड्स, न कुछ ऐसा। बस एक पुरानी नोटबुक थी जिसपे कुछ कोड लिखा था। पता चला इस बॉक्स का मालिक फुल गुस्सा में है। क्यों? क्योंकि उस नोटबुक में उसके क्रिप्टो पासवर्ड का आधा हिस्सा था, आधा। अब वो आधा पासवर्ड गलत हाथों में चला गया तो उसके $500 मिलियन के क्रिप्टो का रिस्क हो गया। बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। पर इतना पैसा भेजना कोई वेनमो भेजने जैसा नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। और इसीलिए अगला टारगेट हुआ एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे क्रिप्टो का फोर्ट नॉक्स समझो। किसी प्लेन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर वहां रखा था पासवर्ड का दूसरा हिस्सा, साथ ही कई बड़े क्लाइंट्स के डिजिटल एसेट्स भी। तो चोर घुस गए। डेटाबेस में खोज करते हुए एक बड़ी चीज मिली। उस डेटा में एक लेजेंडरी बिलियनियर का पासवर्ड छुपा था। वो बंदा मलेशिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का सीईओ था, जिन्होंने 1.5 बिलियन क्रिप्टो चुरा के गायब हो गए। बाद में मकाओ में सस्पिशियस मौत मिली। अफसर कहते हैं कि डेथ फेक थी, क्योंकि वो पैसा कभी रिकवर नहीं हुआ। अब तक किसी को शक नहीं हुआ, पर वो मिसिंग पैसा बस वहां पड़ा था लेने के लिए। साइमन टेक वाला बंदा डिसाइड करता है कि 1 मिनट और रुक के पूरा पासवर्ड कॉपी करने के लिए। प्रॉब्लम यह कि पुलिस 5 मिनट में पहुंच रही है। प्लान था 3 मिनट में लूट मार के भागना, पर एक एक्स्ट्रा मिनट रिस्की है। रुकने का मतलब पकड़े जाना है। पर बाकी गैंग साइमन के साथ है, एक्साइटमेंट में है। लीडर लॉन्ग को पता है कि वो उन्हें रोक नहीं सकता, तो वो भी रुक के उनका कवर देता है। पुलिस आते ही गेट पर लॉन्ग चिल्लाता है, भागो। परफेक्ट टाइमिंग से सब एलिवेटर में घुस के निकलते हैं, पर सीधा पुलिस के सामने आ जाते हैं। मजाक की बात यह है कि पुलिस उन्हें पहचान भी नहीं पाती। साइमन ने सब सिक्योरिटी कैमरा फुटेज फेक कर दी थी, पर उसी वक्त एक एम्प्लॉय ने पुलिस को चोरों के कपड़ों और डिस्क्रिप्शन दे दिया। पुलिस समझ गए कि फंस गए हैं। चेस शुरू हो गई। गैंग पैनिक में आके एलिवेटर में फिर से घुस गए, एक पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बना के। एलिवेटर में ऊपर जाना तो टोटल ट्रैप है, सब एग्जिट बंद। पर फिर क्या हुआ? वो लोग पैराशूट लेके आए थे, छत पर जाके सीधा जंप मार दिए। पुलिस सिर्फ देखती रह गई। गैंग का पैराशूट खुल गया और वो एक कसिनो की छत पर सेफली लैंड कर गए। पुलिस उनके पीछे दौड़ती है, पर गैंग ने तेज कपड़े बदले और भीड़ में घुल गए। क्रिप्टो मिलियनेयर जिसका $500 मिलियन चला गया, बिल्कुल पागल हो गया। पुलिस पे चिल्लाता है कि सब चला गया, एक भी निशान नहीं मिला। पुलिस चीफ को प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि उनका हाईटेक सिस्टम इस गैंग के टेक के सामने कुछ भी नहीं है। हर वक्त कैमरास या तो तोड़ दिए जाते हैं, या फेक फुटेज दिखाते हैं, या रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कंफ्यूज होती है। तो बॉसेस ने बोला कि पुरानी पुलिस वाली तरह काम करो, बिना टेक्नोलॉजी के। क्या पुलिस पहले भी क्राइम सॉल्व नहीं करती थी? इसी आइडिया से उन्होंने पुलिस की एक लेजेंड रिटायर से वापस बुलाने शियाओ को दिया गया उस लेजेंड के पीछे छुपने का काम। लेजेंड अब रिटायर्ड था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। शियाओजू सोचती थी कि ये ओल्ड रिटायर्ड बंदा लेजेंड कैसे हो सकता है, पर जब पूरा दिन उसके पीछे चली तो वो सडनली सामने बैठ गया। उसका डिस्गाइज पकड़ लिया और सर्वेलेंस की सब कमियां बता दी। लगता है लेजेंड कभी पुराना नहीं होता। डी जोंग वापस टीम में आया, पूरा फुटेज रिव्यू करने लगा। कुछ सस्पेक्ट्स के फीचर्स आइडेंटिफाई किए और उन्हें निकनेम्स दिए। सब चोर जवान थे, बस एक बूढ़ा बंदा जो सबसे अलग था। वो बूढ़ा ही दिमाग था, मॉरल कंपस भी। हर रास्ता, कैमरा लोकेशन उसे पता था जैसे अपने हाथ। बॉडी कैमरास भी उसका क्लियर फेस कैप्चर नहीं कर पाए। कुछ ब्लरी साइड फोटोज से डी जोंग ने उसकी पहचान की। 80s में वो फैंटम बैंडिट था, एक रिटायर्ड फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर जो डेडली नाइफ फाइटर भी था। हांगकांग और मकाऊ में बैंक रॉबरी प्लान करता था। पुलिस ने कई बार पकड़ने की कोशिश की, पर वो हमेशा बच जाता था और 99 में मिस्टीरियसली गायब हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि इतना बूढ़ा बंदा वापस आएगा। वैसे उनके हाइडआउट में लॉन्ग बहुत गुस्से में था। साइमन को मारा, बोला कि तूने सबका रिस्क बढ़ा दिया, हम सब पकड़े जाते। साइमन को लगता था लॉन्ग बूढ़ा हो रहा है, अब रिस्क नहीं लेना चाहता। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, पर बाकी गैंग ने उन्हें रोका। लॉन्ग और ज्यादा गुस्सा हो गया, चाकू निकाल के मारने को तैयार हो गया, पर सबने उसको रोका। उसको लगता है कि जवान लोग उसकी अथॉरिटी चैलेंज कर रहे हैं और अपनी अलग सोच रखते हैं। शियाओ एक फीमेल ऑफिसर है, हमेशा फ्रंट लाइन पे जाना चाहती थी, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस कम होने की वजह से मेल ऑफिसर्स उसे लाइटली लेते हैं। उसके पापा भी डिटेक्टिव थे, ड्यूटी में मर गए। इस वजह से बॉस लोग थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, पर असली रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब डी जोंग ने सर्वेलेंस टीम बनाई, जिसमें सब नॉर्मल दिखने वाले ऑफिसर्स हैं जिनको गैंग ने पहले नहीं देखा। शियाओ भी टीम में है, पर उसका काम बस ड्राइविंग और खाना पानी लाना है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन सर्वेलेंस मिशन के दौरान उसने देखा कि कुछ गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे वो उन पे अटैक कर बैठी। डी जोंग गुस्सा हुआ, पर फिर उसकी मदद की।
कार में उसने श्याओ को अपनी कहानी बताई। एक्चुअली डीजोंग और श्याओ के पापा दोस्त थे। एक बार डीजोंग ने अपनी आइडेंटिटी छुपानी चाही थी, पर उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकर को अरेस्ट करने की कोशिश की, जिससे उनका कवर खुल गया और श्याओ के पापा को मार दिया गया। तब से डीजोंग ऑर्डर्स फॉलो करता है। श्याओ को पहली बार अपने पापा के मौत का रीजन पता चला और अपनी गलती समझी। कार मार्केट के पास से गुजर रही थी, तभी उन्होंने एक फेमिलियर आदमी को देखा। सब यूनिट्स को अलर्ट भेजा गया, फैंटम स्पॉटेड। लॉन्ग शाइन कैमरास से बचने में एक्सपर्ट है। कैमरास का फेस कैप्चर नहीं कर पाए। आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्वेलेंस टीम को अपनी आंखों से देखना था। बाकी लोग लॉन्ग शाइन को पहले देख चुके थे, इसलिए उनके बहुत पास जाना रिस्की था। सिर्फ श्याओ ने लॉन्ग शाइन को कभी नहीं देखा था, तो उसको ये काम मिला। श्याओ धीरे से लॉन्ग शाइन के पास गई, डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देखा और जमीन पे गिराई हुई चीज ढूंढने का बहाना बना के एक कचरे के पडल में रिफ्लेक्शन देखा। कंफर्म कर लिया कि वही बंदा है। फिर उन्होंने लॉन्ग शाइन के घर तक फॉलो किया, पर बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, सिर्फ सेक्शन पता चला, एग्जैक्ट फ्लैट नहीं। ये पता करना जरूरी था। श्याओ एलिवेटर में लॉन्ग शाइन को फॉलो किया, पर लॉन्ग शाइन ने उसकी शक करके छुप के चाकू निकाल लिया। तभी डोंग ने आके बहाना बनाया कि वो श्याओ का पापा है और उसके इयररिंग्स हटा दिए। लॉन्ग शाइन ने अपना गार्ड थोड़ा कम किया, पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था। डोंग ने एलिवेटर में टॉप फ्लोर का बटन दबाया और श्याओ को बाहर निकाल लिया। श्याओ डर के मारे पसीना पसीना हो गई। डोंग ने लॉक पिकिंग दिखाई और रैंडम फ्लैट खोला। लॉन्ग शाइन एलिवेटर में उन्हें देख के चला गया। रात भर पुलिस इंफ्रारेड कैमरास से लॉन्ग शाइन को मॉनिटर करती रही, जो बस सोफा पे बैठा था, बबल रैप फोड़ रहा था और एक बैग को देख रहा था। कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, तो सब चले गए, सिर्फ डीजोंग वहां रुका। अगले दिन डीजोंग लॉन्ग शाइन के पास मार्केट गया दोस्ती करने। लॉन्ग शाइन उसके सवालों का टेस्ट करता, पर डीजोंग स्मार्टली बचाता। डीजोंग ने उसको खाने के लिए अपने घर बुलाया। मील के दौरान श्याओ डोंग की बेटी बनकर छुपी रही और हाईटेक ट्रिक से लॉन्ग शाइन का फोन कॉपी कर लिया। पर उसी रात जब लॉन्ग शाइन गया, एक अंधेरा आदमी डीजोंग के घर घुसा और चाकू से अटैक किया। श्याओ शिफ्ट खत्म करके चली गई थी, इसलिए डीजोंग अकेला था। साइमन ने सर्विलेंस कैमरास के फुटेज को रिप्लेस कर दिया था, इसलिए पुलिस को पता नहीं चला। डीजोंग मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था, उस अटैकर से लड़के रोक दिया। श्याओ सोच समझ के पुलिस स्टेशन रिटर्न करके कॉपीड फोन वहां दे दी। सबको पता चला कि सर्विलेंस फुटेज में श्याओ घर में थी। इसका मतलब कैमरा फेक था। पुलिस जाने ही वाले थे कि साइमन ने अटैकर को अलर्ट कर दिया। अटैकर फ्रस्ट्रेट होकर विंडो से कूद गया। पता चला कि उन्होंने डीजोंग और श्याओ की आइडेंटिटीज पकड़ ली हैं, पर लॉन्ग शाइन को नहीं बताया। पुलिस समझे कि लॉन्ग शाइन अभी भागा नहीं, मतलब वो उनका बेट है जिसे यूज करके पूरे गैंग को पकड़ना है। असैसिनेशन अटेम्प्ट सिर्फ प्रोब था, पर अब प्लान फेल हो गया। नए एक्शंस आएंगे। दूसरी तरफ साइमन नए ऑनलाइन लोगों को रिक्रूट करता है डिजिटल वॉल्ट कैप्चर करने के लिए। 3 दिन बाद लॉन्ग शाइन बाहर निकलता है, पुलिस उसे ट्रैक करते हैं। डीजोंग और श्याओ की कार को रोड पर अटैक किया जाता है। पुलिस स्टेशन के गेट के पास कार टकरा जाती है। अटैकर निकल के गोली चलाता है। पुलिस रीइंफोर्समेंट सरप्राइज में गिर जाते हैं। कई ऑफिसर्स गिर जाते हैं। श्याओ लकी थी, सबसे पहली जागी और डीजोंग को जगाने की कोशिश की, पर एक गुंडा उसको दोबारा शूट करने लगा। पर श्याओ ने टाइम से रिएक्ट करके गन छीन ली और कुछ गुंडों को गिरा दिया। फिर डीजोंग को सेफ जगह ले गई। डीजोंग भी जाग गया और श्याओ को बताया कि ट्रैश बैग पे कुछ ब्रेल कैरेक्टर्स मिले हैं जो लॉन्ग शाइन ने फेंके हैं, जिन्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को डीकोड करना है। लॉन्ग शाइन सीधा ऑर्फिनेज गया, पर वहां भी असैसिन्स छुपे थे। साइमन डिसाइड करता है कि लॉन्ग शाइन को मार दे, क्योंकि वो पुलिस के हाथ न लग जाए और अपने भाइयों के बारे में न बता दे। साइमन कहता है लॉन्ग शाइन बूढ़ा हो गया है, अब जमाने के साथ नहीं चल सकता। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अगर लॉन्ग शाइन पुलिस के हाथ लग गया तो वो उन्हें बिट्रे करेगा, क्योंकि वो कभी भी दिल नहीं दिखाता। पर साइमन ने लॉन्ग शाइन को अंडर एस्टिमेट किया। 100 परसुअर्स के बावजूद लॉन्ग शाइन सबको हरा देता है। जब सब असैसिन्स मर जाते हैं, तब एक लड़का सामने आता है, हुआंग, जिसे लॉन्ग शाइन ने बड़ा किया था। लॉन्ग शाइन दर्द से चीखता है, क्योंकि उसने सोचा था कि हुआंग उसको मार देगा, पर असली में वोंग नहीं चाहता था कि वो अपने पापा को मारे, पर अपने छोटे भाई के लिए जिम्मेदार है। वो ब्लेम अपने ऊपर लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक लेके खड़े हैं। जो भी मूव्स वोंग ने सीखे थे, लॉन्ग शाइन से सीखे थे, पर अब उनके खिलाफ यूज कर रहा है। शुरुआत में लॉन्ग शाइन उसको मार नहीं पाता, बस थप्पड़ मारता है। हुआंग फाइट नहीं कर पाता, तो वो उसके गले लग के विंडो से दोनों नीचे गिरते हैं मरने के लिए। बाहर पुलिस ने ऑर्फिनेज को घेर लिया है। लॉन्ग शाइन हुआंग को पेट में चाकू मार देता है। हुआंग मरते दम तक लॉन्ग शाइन को जोर से पकड़े रहता है और चाहता है कि अगली जिंदगी में वो उसका असली बेटा बने। हुआंग के लास्ट वर्ड सुन के लॉन्ग शाइन समझता है कि हुआंग ने कभी उसको मारने का इरादा नहीं था। उसका चेहरा बदलता है, पर सब देर हो चुकी थी। तब साइमन कैमरा से देख रहा था। अपने बड़े भाई की मौत पे दर्द में डेटोनेटर दबा देता है ऑर्फिनेज को ब्लास्ट करने के लिए। ब्लास्ट के वक्त लॉन्ग शाइन अपने बच्चे का बॉडी शील्ड बनाता है।
ब्लास्ट के बाद पुलिस ऑर्फनेज में घुस के लॉन्गशाइन को रबल में ढूंढ निकालती है। लॉन्गशाइन तैयार है पुलिस के साथ मिलकर गैंग पकड़ने के लिए। पुलिस स्टेशन में अटैकर्स भी पकड़े गए हैं। वो सब मर्सिनरीज हैं जो सिर्फ पैसा कमाने आए थे। उनका टारगेट 10 बिलियन का डर्टी मनी था जो गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए रखा गया था। पासवर्ड नहीं था इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। साइमन और गैंग ने पासवर्ड हासिल कर लिया और पुलिस स्टेशन तोड़ के डिजिटल करेंसी अकाउंट चुरा लिया। अब साइमन को समझ आता है कि लॉन्गशाइन इतना स्ट्रांग है कि वो कंफ्यूज नहीं बल्कि पुलिस के साथ मिलकर उनका ध्यान बिखरा रहा है। पर अब देर हो चुकी थी। पुलिस सस्पेक्ट व्हीकल ट्रैकिंग से पता लगाते हैं कि शायद गैंग ने कार चेंज की होटल जाने के लिए। पुलिस तुरंत होटल पहुंचती है और कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। इस बार उनके डिस्गाइज यूजलेस हो गए, स्पेशली ट्रेन्ड सर्विलेंस टीम के सामने। पर रास्ते में लॉन्गशाइन ने पुलिस को नॉकआउट कर दिया, खुद एस्केप कर लिया। साइमन ट्रेन स्टेशन पहुंचा जिसे एक यंग पुलिस ऑफिसर ट्रैक कर रहा था, पर लॉन्गशाइन ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। फिर लॉन्गशाइन ने साइमन का अडॉप्टेड बेटा भी मार दिया। अब उनके अडॉप्टेड बेटा लगभग खत्म हो चुके हैं। खुद तो बच गया पर डिजिटल